नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आज तीसरे दिन राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस पर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जमकर सुना डाला। रविशंकर ने विपक्ष के नेता को कैसा होना चाहिए, सारे नियम कानून कायदे बता डाले। तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। अपनी बेइज्जती से राहुल भड़क उठे। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए कह दिया कि कई बार सदन में उन्हें बोलने से रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार उनका नाम लेकर उनके बारे में गलत बातें कही जाती है, लेकिन जब वो जवाब देने या अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। तो लोकसभा से कैसे राहुल गांधी की बेइज्जती हुई है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। विधायक दल की मीटिंग से विधायक गायब बताए जा रहे हैं। मतलब बवाल जमकर हरियाणा में भी हो रहा है, तो वहीं कोर्ट से भी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने भारत सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता संबंधित जांच फाइल 19 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी तो हर बार यही कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और आरोप लगाते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। आज भी उन्होंने वही किया, लेकिन आज किस तरह से घोर बेइज्जती राहुल गांधी की हुई? देखिए, राहुल गांधी ने दोनों बातें जो कही है उसमें सच्चाई है, और सच्चाई इस आधार पर भी है कि राहुल गांधी आजकल सच की मूर्ति अपने आप को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौता किया, किसके साथ समझौता किया, ये गलत बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने सालों में समझौते कई किए हैं और वो देश के हितों के लिए समझौता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया होता और कह दिए होते कि नहीं नहीं भाई, आप जो बात कहते हो वो हम मान लेते हैं, तो भारत के खिलाफ टैरिफ नहीं लगता। उन्होंने समझौता नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ देश के हितों के साथ समझौता किया। उन्होंने माना कि नहीं नहीं, अभी अगर अमेरिका के सामने झुक गए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो ऐसे स्थितियों में अमेरिका फिर दबाव बनाए रखेगा। अगले कुछ सालों तक हम उसके चंगुल में फंसे रहेंगे। देश को जरूरत थी रूस के तेल की, सस्ते दर पर तेल दे रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हितों का ख्याल रखा, डोनाल्ड ट्रंप के से कंप्रोमाइज कर लिया, ये समझौता कर लिया, उनके सामने झुक गए। ये राहुल गांधी के पास कोई तथ्य नहीं है बताने के लिए। ये दोनों कंट्राडिक्टरी है, ये बिल्कुल विरोधाभासी है। अगर प्रधानमंत्री को झुकना ही होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ इतना एग्रेसिव क्यों होते, क्यों ये बात करते कि नहीं नहीं हम ही बीच में आए थे और पाकिस्तान भारत की जंग हमने रुकवा दी, और रूस में यूक्रेन रूस के युद्ध में ये भारत है जो रूस को फंडिंग कर रहा है, वाइल्ड फंडिंग कर रहा है। ये सारे आरोप लगाकर भारत के खिलाफ इतने टैरिफ लगाने की क्या जरूरत है, 50% से ज्यादा। तो ये राहुल गांधी सोच नहीं पाते कि हमारे ही बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। भले ही ये कंप्रोमाइज शब्द एक जान गए हैं, उसी की बात करते हैं, बोलने नहीं दिया जाता। ये तो सच्चाई है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाना चाहिए। किस आधार पर बोलोगे? अगर आप बोलते हो, जैसे ही आपका मुंह खुलता है वैसे ही देश विरोधी बातें दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। आप पूरी दुनिया में घूम घूम कर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हो और देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता क्रिएट करने की कोशिश करते हो। हर जगह, हर मंच पर देख लीजिए, आपको यही बोलने दिया जाता है कि कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में गए और सामने में खड़ा होकर कहे देखो एआई समिट हुआ था, हमने कर दिया, कांग्रेसियों ने कर दिया। क्या कर दिया? देश को बदनाम कर दिया। आगे भी बोल देते कि देश को बदनाम कर दिया। तो ये जो तरीके हैं राहुल गांधी के, उन तरीकों में तो स्पष्ट है कि बेइज्जती तो ऐसे भी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता न बोले तो भी। यही आधार है जो कांग्रेस खिसकते खिसकते 99 पर आ गई है, पहले 40-45 पर आ गई थी, और इस बीच अब धीरे धीरे 1.9 पर आ जाएगी। यानी कि एक सीट कांग्रेस जीत पाएगी और दूसरे लटकते सटकते किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर पाएगी। जो तरीके अभी राहुल गांधी के हैं, आगे के चुनावों में अभी जो चल रहा है, उन चुनावों में भी यही स्थिति है। देखिए राज्यसभा चुनावों की। जी बिल्कुल, लेकिन हरियाणा में क्या चल रहा है सर? कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है? मीटिंग में विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, हरियाणा में
जहां पर कांग्रेस के लिए मेजॉरिटी होती है, जीत की संभावना होती है, वहां भी समस्या पैदा करते हैं उसके अपने नेता, क्योंकि नेचर राहुल गांधी का ऐसा है, इनके गुट के नेताओं का ऐसा है। हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव और इतिहास थोड़ा कांग्रेस के प्रतिकूल है, तो इसलिए हरियाणा में अभी जो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार जीत गया, दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया है। इनके पास भी बहुमत है, ऐसा नहीं है कि इनके विधायकों की संख्या कम है। एक एक सीट भाजपा और कांग्रेस को जानी चाहिए और इसके लिए 31 विधायकों की जरूरत है। 37 विधायक खुद कांग्रेस के पास है लेकिन डरे हुए हैं। वीके हरिप्रसाद गए हुए हैं हरियाणा और वहां पर चूंकि वो प्रभारी हैं तो मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। चंडीगढ़ में पूरे दिन की मीटिंग चलती रही। कांग्रेस के सारे विधायकों को बुलाया गया था कि सब यहां पर आओ, मीटिंग करेंगे। 13 तारीख को डिनर होगा और 13 तारीख के बाद चूंकि 16 तारीख को वोटिंग देना है तो वोटिंग के दिन से पहले आपको यहां से चार्टर प्लेन में या तो हिमाचल या तो कर्नाटक, ये 2 जगह पर रिसोर्ट बुक है, होटल में आप रहो, 3 दिन अय्यासी करो और उसके बाद चौथे दिन आकर वोटिंग कर दो। लेकिन जब मीटिंग ले रहे थे, सारे विधायक आने वाले थे, 5 विधायक गायब हो गए। और वो 5 विधायक वो नहीं है कि जो कांग्रेस के लीडरशिप के साथ खड़े हैं या कोई बहाना बना दिया, परेशानी पैदा हो गई, नहीं कोई बीमार हो गया है। उसमें चंद्रमोहन बिश्नोई भी हैं, चांद मोहम्मद जो बन चुके थे, और वही चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि माना जाता है कि हुड्डा गुट के खिलाफ चलते हैं। उसमें आदित्य सुरजेवाला भी है, कैथल का विधायक, जो जिस सीट से पहले रणदीप सुरजेवाला जीता करते थे, और वही सीट पर आदित्य सुरजेवाला है, वो भी कहा जाता है कि हुड्डा के खिलाफ चलते हैं। और इन लोगों के साथ 2-3 विधायकों ने आरोप लगाया कि देखिए भाई, हमसे पैसे ले लेकर टिकट दिए गए थे। और एक तो विधायक की पत्नी ने कहा 5 करोड़ रुपया भी ले लिया, कांग्रेस वालों ने टिकट भी नहीं दिया। जो पहले विधायक थे उनका टिकट ही काट दिया। तो अभी खेल चल रहा है कि वसूली कैसे की जाए, आगे कोई संभावना तो है नहीं। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। तो विधायकों को लग रहा है कि अभी एक अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ, एक एक विधायक की कीमत लगाई जाए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, बैकअप मिल रहा है। पिछली बार जैसे अजय माकन खड़े हुए, कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया, कार्तिकेय शर्मा ने अपना सपोर्ट इकट्ठा किया और अजय माकन जैसा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बगल में बैठने वाले, ये कांग्रेस के क्या हैं, फिनांस मिनिस्टर, ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं। ये कोष का दरवाजा खोल देते कि नहीं जितना पैसा हो बांट दो। फिर भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, अजय माकन हार कराया। अब ऐसी स्थिति में अभी की जो परिस्थितियां बदली है, 5 विधायक तो मीटिंग से पहले गायब हो गए, 32 विधायक हो गए संख्या में, और 2-4 और क्रॉस वोटिंग हो गई तो ये भी सीट गई। जो स्थितियां पैदा की है, राहुल गांधी इसलिए हरियाणा गए थे मनाने के लिए, और अब ये सारे धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। 13 तारीख को जब इन लोगों की काउंटिंग होगी हरियाणा से हिमाचल या कर्नाटक जाने के लिए, तो ये चार्टर प्लेन जो तैयार किया है 37 सीट वाला, ये 37 सीट पूरा नहीं होगा, ये 30 से नीचे चला जाएगा। लेकिन इन सबसे भी बड़ा झटका तो कोर्ट से लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नागरिकता मसले में कोर्ट तो सख्त नजर आ रही है। सरकार को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जो राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ा सकता है। बड़ा विवाद चल रहा है इन दिनों, और इस बात के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच हो, उससे पहले रायबरेली में चल रहा था मुकदमा लोअर अदालत में, लेकिन हर जगह पर कोर्ट में यह दिखाई पड़ रहा है कि जितने राहुल गांधी के खिलाफ सबूत आ चुके हैं, वो सबूत काफी है कि राहुल गांधी की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। लेकिन उस पर विश्वास कैसे हो, उसके लिए सरकार की गलती मानी जा रही है कि अगर कोर्ट से आदेश आ रहा है कि आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट से जितने सबूत आए हैं, चाहे राहुल विंची ही नाम क्यों ना हो उसमें, उन सारे दस्तावेजों को कोर्ट को सौंपे। ये दस्तावेज रखे हुए न रहे। पिछली बार जब दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये तुषार मेहता गए थे, एक बार बीबी राजू गए थे। इन दोनों ने कहा था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो कब तक करवाओगे वेरिफिकेशन? ये तो गलती सरकार की है कि वो कोर्ट में पेश नहीं कर रहे। लेकिन अब हाई कोर्ट सख्त है कि विघ्नेश शिशिर चुप होने वाले नहीं है, नहीं सुब्रमण्यम स्वामी चुप होने वाले हैं। तो हम बार बार इसी मामले पर सुनवाई करते रहे, सरकार को सख्त आदेश दिया
कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित, चाहे ब्रिटेन का हो, भारत का हो, या भारत में आने से पहले ब्रिटेन में जब पढ़ रहे थे तो वहां से कोई भी सबूत हो, ये सारे हमारे सामने पेश करो। अब इसके ऊपर फैसला होकर रहेगा। जो तरीके हाई कोर्ट ने दिखाए हैं, लगता है सरकार अब राहुल गांधी को पहले से ही टारगेट कर रही है। सब्स्टेंटिव मोशन लाकर वहां से सांसदी खत्म करने की बात चल रही है। तो इधर नागरिकता पर अगर वो सबूत गृह मंत्रालय से आ गया तो ये फिर जिंदगी में सांसद बनने के लायक नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो आज का दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए बेहद असहज साबित हुआ। लोकसभा में जो हुआ वो राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका तो है ही। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस फंस गई है और कांग्रेस ने भी पूरे विपक्ष को फंसा डाला। पर मुश्किलें सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, संसद के बाहर भी राहुल गांधी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अदालत में नागरिकता का मसला राहुल की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए मुसीबत कम नहीं है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।